एक और नया ब्रांड। आज हम करने वाले हैं रिव्यू स्पार्क फ्यूजन के इस वे प्रोटीन का। आप में से किसी एक छोटे भाई ने मेरे से कहा कि भैया इसका रिव्यू करके बताओ, इंस्टा में यूट्यूब में इसकी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। आज हम इसका रिव्यू करेंगे एज यूजुअल। जैसी चार चीज़ें हैं: मिक्सिबिलिटी, का परफॉर्मेंस, का प्राइस पॉइंट और इसका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए मिक्सिबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ये ऐसी दो चीज़ें ये आपको इंस्टेंटली पता चल जाएंगी। इसके लिए आपको हफ्ता दो हफ्ता और इनफैक्ट प्राइस, ये तीन चीज़ें हैं बहुत ही इंस्टेंटली आपको पता चल जाएंगी कि ये आपके फेवर में है नहीं है, लेना चाहिए आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है परफॉर्मेंस का। नाउ जैसा मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि परफॉर्मेंस पे एक वे प्रोटीन का डिसाइड कर पाना थोड़ा सा टाइम लगता है। आप या 2 या 3 सर्विंग लेके या 2 या 3 दिन में अपने ही पता कर पाएंगे। आपसे जितने भी एक्सपीरियंस के हो ना, वो कम से कम हफ्ता या 10 दिन तो लगेगा ही लगेगा। एटलीस्ट वीक 6-7 डेज का टाइम आपको लगेगा डिसाइड करने के लिए कि ये आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रॉपर रिकवरी में या नहीं। क्योंकि आप खाली वे प्रोटीन से तो आप अपना डेली सोर्स कंप्लीट नहीं करते। करेक्ट, देयर आर मल्टीपल फूड सोर्सेज व्हाट यू आर डिपेंड टू, बट यस, एक हफ्ता 10 दिन इज अ गुड फ्रेम ऑफ अ टाइम टू एक्चुअली डिसाइड। और अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस एथलीट है तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरी रिकवरी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है नहीं। चलिए सबसे पहले फटाफट हम इसका फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं, कितना अच्छा ये वाटर में डिजॉल्व होता है। मुझे इसे कंज्यूम करते हुए लगभग 1 हफ्ते के ऊपर हो चुका है। इसका स्कूप साइज थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे उसके। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं थोड़ा सा, मुझे नहीं पता आपको कैमरे में अगर ये दिख पा रहा है नहीं दिख पा रहा है, ये इसमें हल्का सा फोम ज्यादा है कंपेरेटिव टू। देखिए मिक्सिबिलिटी में थोड़ा सा चैलेंज तो है ही। अगर आप देखें तो काफी सारे पार्टिकल्स हैं इसमें रह गए हैं जो कि मिक्स नहीं हुए। नॉर्मली अच्छे वे प्रोटीन में जहां हम देखते हैं कि वो आराम से मिक्स हो जाता है। मैंने काफी अच्छी तरीके से शेक किया है, ये ऐसा एक बार नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मैं पिछले 1 हफ्ते से ले रहा हूँ और ऑलमोस्ट 13 से 14 सर्विंग में ले चुका हूँ। मिक्सिबिलिटी में थोड़ा सा चैलेंज है, इतने आराम से मिक्स नहीं होता। तो मिक्सिबिलिटी में मैं इसको 3 दूंगा आउट ऑफ 5। तब आती है इसकी एब्जॉर्प्शन की बात। पिछले 7 दिनों में जब मैंने इसे कंज्यूम किया, नॉट एवरी डे बट देयर आर सम डेज जहां मैंने देखा ये थोड़ा सा हैवी है। कभी कभी फ्लेवर टू फ्लेवर भी वेरी करता है, बट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन साइड कर जाता है बॉडी में एब्जॉर्ब। ऐसा नहीं है कि आपको कोई मतलब ब्लोटिंग इशू होगा, या कई बार होता है आपको जो खट्टी डकारें आती है। आई थिंक आई वुड रेट 4 आउट ऑफ 5। अब आता है परफॉर्मेंस। देखिए एज आई सेड, परफॉर्मेंस डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी रिकवरी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। आपने अपना प्रोटीन इंटेक लिया है, बट अगर आपका स्लीप अच्छा नहीं है या आपका रेस्ट पैटर्न अच्छा नहीं है तो भी आपको इश्यूज दिखते हैं। तो परफॉर्मेंस पे मेरा कोई परफॉर्मेंस पिछले 7-8 दिन में मैंने कोई ऐसा ड्रॉप देखा नहीं है। तो आई एम स्टिल एबल टू परफॉर्म माई वर्कआउट्स विदाउट एनी इशू। तो चलिए मान के चलिए अगर मैं परफॉर्मेंस पे इसे 5 आउट ऑफ 5 दे भी देता हूँ, एंड प्राइस पॉइंट पे इट इज अगेन 1900 के आसपास है, ऑफर में मैंने लिया था, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 5 है। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं इस प्रोटीन की क्वालिटी की बात करूं तो मिक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। 7 दिन से मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूँ, एज इफ कोई इतना ये नहीं है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मिक्सिबिलिटी इज अ कंसर्न। चलिए अब आती है बात इसके न्यूट्रिशन लेवल की। कंपनी क्लेम करती है 24 ग्राम प्रोटीन पर 35 ग्राम। देखिए पहली चीज़ ये, इनका जो स्कूप है वो थोड़ा सा छोटा है, दैट डज नॉट होल्ड 35 ग्राम, तो इनको हीपिंग स्कूप मेंशन करना चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट इट इज 68% ऑफ प्रोटीन। अगर आप मेरे चैनल के कई दूसरे वीडियोस में देखेंगे, देयर आर मेनी ब्रांड्स हु ऑफर 70 to 73, 74% ऑफ प्रोटीन इन द सेम प्राइस रेंज। कंपनी ने क्लेम किया हुआ है ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, शुगर फ्री है, अमीनो स्पाइकिंग नहीं की गई है, BCAA भी बैलेंस है।
तो अगर हम इसके लेवल के हिसाब से बात करें तो मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज़ लगी कि 68 ग्राम प्रोटीन बैड नहीं है, बट अगेन व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट। रिव्यू की, जैसा मैंने बताया मेरे चैनल में, आप अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आप देखेंगे मैं ऐसे मतलब ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड को मैं कोशिश करता हूँ कवर करने के लिए, रिव्यू करने के लिए मेरा काम है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ अपने एक्सपीरियंस पे। तो मैं फिलहाल अभी इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसा मैंने बताया, आई वुड ऑर्डर वन मोर पैक फॉर अ डिफरेंट फ्लेवर। मे बी शायद मिक्सिबिलिटी इशू इस पर्टिकुलर फ्लेवर के साथ हो सकता है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम आई वोंट रेकमेंड फॉर अ मेजर टू रीजन। रीजन नंबर वन, इनका जो मिक्सिबिलिटी एक इशू है। रीजन नंबर टू, प्रोटीन इज 68%, नॉट बैड, बट एज आई सेड दैट इट इज अगेन अवेलेबल इन द सेम प्राइस सेगमेंट। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन सही लगा हो। आई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले। आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट सप्लीमेंट हम रिव्यू कर लेंगे, आपका काम है लाइक एंड सब्सक्राइब करना।